दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बिजनेस की बात से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के बिजनेस की बात में आप लोगों को मैं पोल्ट्री फार्म से जुड़ी कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। यह पोल्ट्री फार्म जो मैं लमसम 10 वर्षों से चला रहा हूं, लॉकडाउन के चलते इसमें बच्चे नहीं पड़े हुए हैं। बहुत लोग जानकारी के अभाव में पोल्ट्री फार्म सही तरीके से नहीं खोल पा रहे हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को जो पोल्ट्री फार्म के इच्छुक हैं उन्हें मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। देखिए, पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो थोड़े ही समय में अच्छा बेनिफिट दे सकता है और कभी कभी इसमें नुकसान की भी संभावनाएं ज़्यादा हैं। पोल्ट्री फार्म व्यवसाय शुरू करने के लिए हमें एक शेड की आवश्यकता होती है। शेड का मतलब होता है एक फार्म की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम 1000 चूजा पालते हैं तो उसके लिए हमें 1000 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है। 1000 स्क्वायर फुट में 1000 मुर्गों को हम पाल सकते हैं। 1000 चूजों की कीमत इस लॉकडाउन के बाद लमसम 35 से 45 रुपया है। तो अगर 1000 चूजा अगर आप पालते हैं तो आपको 35 से 45 हज़ार रुपया चूजों के लिए रखना पड़ेगा। और दाने की कीमत 3400 रुपये से 4000 रुपया प्रति कुंटल है। अगर एक साधारण चूजा अगर 4 किलो दाना खाता है तो उसका वेट 2 किलो हो जाएगा। 4 किलो दाना खाने के बाद 2 किलो वेट होता है। इस रेशियो से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम अपने चूजे को कितना दाना खिलाएं। और कम से कम 35 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन में हमको उस चूजे को बेचना पड़ता है। उसको हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि मंडी की जो कीमत होती है वो रोज़ बढ़ती है घटती है। उसी प्रकार चूजे की भी कीमत प्रतिदिन घटती बढ़ती है। आज 35 रुपया है, कल पता नहीं 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। इसलिए मंडी की जानकारी करके तब आप चूजा खरीदें। उसी प्रकार जब हम मुर्गा तैयार करते हैं तो मुर्गा भी हम मंडी के हिसाब से ही बेचते हैं। उसके कोई थोक डीलर को हम अपना मुर्गा दे देते हैं। चूजा पालने के लिए विशेष ध्यान करने की बात यह है कि जब हम चूजा पालते हैं, 1000 चूजे की हम लिमिट लेके चल रहे हैं। अगर 1000 चूजा अगर हम उसको पालते हैं तो उसको कम क्षेत्र में लमसम 100 स्क्वायर फुट में एक घेरा लगा देते हैं। घेरा लगाने के बाद नीचे धान की भूसी या लकड़ी का बुरादा बिछा देते हैं। बिछाने के बाद उसके ऊपर अखबार के जो पन्ने आते हैं, कागज़, उसको बिछा दिया जाता है, जिससे चूजे के पाँव जो होते हैं वो मुलायम होते हैं। मुलायम होने का अगर हम अखबार नहीं बिछाएंगे तो चूजों के पैर कट जाएंगे। चूजा जब हम डब्बे में से निकालते हैं तो उनको पहले दाना नहीं चाहिए। उनको हम सर्वप्रथम गुड़ का पानी 100 चूजों पर 50 ग्राम के हिसाब से हम उसको गुड़ का पानी देते हैं, हल्का गर्म करने के बाद। क्योंकि जब चूजा कंपनी से निकलते हैं तो वो 24 घंटे भूखे रहते हैं। अगर अचानक वो दाना खा लेंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है, वो मर सकते हैं। तो उनको हम गुड़ का पानी देंगे कम से कम 3 घंटा। उसके बाद हम मक्का जो होता है उसको हम दरा के उस कागज़ के बिछाए हुए पर हम छींट देंगे, जिससे छोटे छोटे चूजे उस मक्के को खाएंगे, जिससे शरीर के अंदर हुए इन्फेक्शन को वो गुड़ और वो मक्का बाहर निकालते हैं। तो पश्चात हम जब 6 घंटा से 10 घंटा गुजर जाएगा तब हम पहला दाना आता है प्री स्टार्टर। पोल्ट्री फार्म में 3 प्रकार के दाने होते हैं। प्री स्टार्टर दाना हम उस पर छींटते हैं जो हमारे चूजे खाएंगे।
दूसरा दाना आता है जो हम 15 दिन के बाद खिलाते हैं, उसको कहा जाता है स्टार्टर। और तीसरा दाना जो लमसम हम 25 से 28 दिन पर खिलाते हैं, उसको कहा जाता है कॉन्स्टेंट या बूस्टर। इस प्रकार 3 दानों की सप्लाई से हम अपने मुर्गों को बड़ा कर देते हैं। हम बात कर रहे थे चूजे को जब हम खोलते हैं तो उनको गुड़ का पानी और मक्के का दाना लगाने के बाद हम उसको दाना डालते हैं। और दाना डालने के बाद हम धीरे धीरे जैसे जैसे चूजे बढ़ते जाते हैं इस प्रकार से हम उसकी जगह को बढ़ाते चले जाते हैं। आप लोगों को मैं एक विशेष बात और बताना चाहता हूँ कि ठंडी के सीज़न में, अगर ठंडी का सीज़न हो तो हमें विशेष करके ये ध्यान करना चाहिए कि हम अपने फार्म के किनारे किनारे हम पीली पल्ली लगाएं। अगर गर्मी की सीज़न हो तो हम अपने फार्म के किनारे किनारे नीली या आसमानी रंग के पल्ली लगाएं, जिससे बाहर से आने वाली धूप अंदर हल्की बन के जाए। और ठंडी के सीज़न में पीली पल्ली लगाने का तात्पर्य है कि बाहर से हल्की भी धूप हो तो अंदर धूप लगे। इसलिए मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अगर पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय प्रारंभ करना है तो इसके लिए अच्छा मौसम अप्रैल और मार्च का ही रहता है, क्योंकि इस मौसम में ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी। मेरे पोल्ट्री फार्म भाइयों, करने वाले भाइयों, आप लोगों को विशेष करके ठंडी में चूजा नहीं डालना है। अगर आप ठंडी में चूजा डाल लेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। और आप विशेष करके ये ध्यान दें कि आपका जो दाना और बच्चे का सप्लायर हो, जितना ही नज़दीक रहेगा उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं अपने वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को सही तरीके से, अच्छे तरीके से संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बना के दूंगा। मैं यहीं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।